और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज 13 सितंबर 2024 है। हिंदुस्तान के हर मुसलमान की जबान पर एक ही नाम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। किस तरह से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को खारिज करवाना है, आज आखिरी दिन याद गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए। आपको याद होना चाहिए कि पिछले लोकसभा के सेशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया था, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर नॉन मुस्लिम्स को इसमें शामिल करने की बात की गई थी। किस तरह से डिप्टी कमिश्नर्स को पावर देने की बात की गई थी, इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गुस्सा आया और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और कई इंटेलेक्चुअल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, उन्होंने धरना किया। यह माना जा रहा है कि अब तक 8 करोड़ से ज्यादा ईमेल जा चुके हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें हैदराबाद के AIMM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी भी मेंबर हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक बड़ा सा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में किस तरह से औरतें स्लोगन पुकार रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको वापस लेना चाहिए। आइए SDPI के जितने लीडर्स हैं इनसे हम बात करते हैं। यहाँ जो औरतें आकर धरना दे रहे हैं, इनसे भी हम इस बारे में बात करें कि आखिर ये प्रोटेस्ट वो क्यों कर रही हैं। The entire Muslim community in India today are protesting against the Waqf Amendment Bill presented in Lok Sabha. So you are protesting here. What is the purpose? The purpose is like to be when we take the land acquire division in India. The first it comes defense, second comes railway, and third comes Waqf. So if we take in that way, it's like the Waqf is like controlled by Muslims and it is given by the name of God. The government, which is incapable of handling many atrocities going on women, on minorities, they're not able to tackle that. And how can they tackle and maintain Waqf? This is not, and there are, to be frank, where we see everywhere in India, we find all the atrocities going on Muslims. So this is also, it's a conspiracy against Muslims to take over their, at least the rights which is left, that also they're acquiring it. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं SDPI के जिम्मेदारों, मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप कौम और मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। लिए फिरती है चोंच, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, बता शहीदे नास की तुरबत कहाँ है। खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। वह शजरे आजादी के खूंदे के सींचा, वो शजरे आजादी के खूंदे के सींचा, फल अब उसके पकने को आए हुए हैं। SDPI के नेशनल कमेटी वर्किंग कमेटी के मेंबर मौलाना मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरा हिंदुस्तान आज एक ही लफ्ज ले रहा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट ले रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता सिर्फ SDPI, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हिमायत करती है मुसलमानों के हमनवा बनने की, प्रोटेक्टर बनने की, उनको भी आपके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था? इसमें न कांग्रेस, न BJP, न SDPI, बल्कि हर इंसान को इसमें शरीक होना चाहिए, इसलिए कि ये इंसानियत के खिलाफ बिल है। क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है, तो इसी तरह हिंदुओं के मंदिरों की प्रॉपर्टी है, ईसाइयों का गिरजाघर की प्रॉपर्टी है, सिखों की गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है। जब वो हमारे यहाँ एंट्री करेगा तो फिर हर जगह वो एंट्री करेगा, इसलिए सबसे पहले यहीं पर इसे रोकना है, सबको शामिल होना है। मौलाना, सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि जिस वक्त के लिए आप इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में आर्मी, नेवी, आर्मी और रेलवे के पास सबसे बड़ी जायदाद मुसलमानों की वक्फ आती है। क्या आपको लगता है कर्नाटक की बात करें जो वक्त की जायदाद है, अगर सही काम किया है, वरना मुसलमानों की खस्ता हालत नहीं होती, प्रॉपरली मेंटेन किया है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ पर हमें हुकूमत से लड़ना है, वहीं पर मुसलमान दलालों से भी हमें लड़ना है। इसलिए कि वक्फ के चेयर में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे मीर सादिक की औलाद हैं जो टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, वो आज वक्फ के माल दौलत को हड़प रहे हैं और हुकूमती लोगों के साथ
जो है वो लोग सौदाबाजी कर रहे हैं। तो हम लोग को जहां हुकूमत से मुकाबला है वहीं पर दलालों से भी मुकाबला है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% हमने वक्त को अपने इस पर इस्तेमाल कर सका है, मगर इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और सारे मुसलमानों में ये अवेयरनेस लाएंगे कि ये हर मुसलमान का हक है। आखिरी सवाल सर, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में जायदाद वक्फ है 50 साल से, तमाम जितने मुस्लिम लीडर सब चोर हैं, दबा दबा के करे, इसलिए हम हासिल करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम भाई बहन है उनमें प्रॉपर्ली तकसीम करना चाहते हैं सरकार के द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे पहले जितने वादे उन्होंने किए हैं पहले वो पूरे कर दे, हम सबके खाते में 15-15 लाख डाल दे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है मुस्लिम औरतों का सहारा लेकर के उन्होंने तलाक के बिल को लाया था, उस पर अमल कर ले। अपनी बीवी को पहले वो अपना ले, उसके बाद फिर हम वक्त के बारे में बात करेंगे कि वो कितने वादे के पक्के और सच्चे हैं। वो तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, मीडिया वालों ने उसे सर पे चढ़ाया है, वरना आप जानते हैं कि मेरे आज का जो वादा है उसके अंदर कितने दावा सच्चा है। वो इस बहाने से हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के कदमों में लाके डालना चाहते हैं। बेंगलुरु के मुसलमानों की सबसे बड़ी जायदाद जो संभालते हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन CMA के मेंबर महबूब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आप SDPI भी हैं, दोनों कौम के लिए हैं, कौम की हिफाजत के लिए हैं। सर, ये प्रोटेस्ट कहाँ तक लेके जाएं? अगर ये पार्लियामेंट में पास करते हैं तो क्या आप अपेक्स कोर्ट जाएंगे इस चीज को लेकर? जरूर जाएंगे, क्योंकि ये वक्त जो प्रॉपर्टी है ये सरकार की नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने जो अपने मेहनत से पैसा कमाया था वो अपने वफ़ किया। वफ़ में मतलब उनकी फैमिली वाले भी वो यूज नहीं कर सकते, ये उसमें ना बिका सकते हैं। वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी फायदा होगा मुसलमानों में तस्लीम करने का है। तो ये बिल अगर पास हुई तो हमें लीगल एक्शन तक जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ SDPI के कर्नाटका के तमाम बड़े लीडर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम पार्क में। अब यहाँ से ये जाएंगे गवर्नर हाउस पे, एक मेमोरेंडम प्रेजेंट वहाँ पे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान जो वक्त की जायदाद को बचाने के लिए बात करता है, वहीं पे जो मुस्लिम लीडरान जो वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं, कितना इफेक्टिव चला रहे हैं, ये सब आप जानते हैं।